सो हेलो एवरीवन। आज भोकाल कैप्सूल का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नॉन हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आने वाले अगले 3-4 मंथ में आपकी बोर्ड एग्जाम है और साथ ही साथ आप इस भोकाल कैप्सूल के सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी की गाड़ी अटक चुकी है तो आप हमारे टेलीग्राम पर सवार हो सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आगे की ओर अग्रसर कर सकते हैं और अच्छे मार्क की ओर पहुंच सकते हैं, जिस पे आपको पीडीएफ नोट्स, बोर्ड पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल, क्लास नोटिफिकेशन और क्लास साथ ही भोकाल कैप्सूल में पढ़ाने वाले हर एक लेक्चर का पीडीएफ वहीं अपलोड होता है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ नोट्स एवं हैंड रिटन नोट्स अपलोड होती है वहाँ, तो आप जाके वहाँ से इसे एक्सेस करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये रही आपके पहला क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। और हाँ, आप एक पेन कॉपी लेकर बैठे, आपकी कितना सही होता है कितना गलत ये आप एक लिख लीजिए और उसके बाद कमेंट करना है, क्योंकि अब आपका मात्र 3 से 4 मंथ बचा है, जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और आई थिंक हर एक स्टूडेंट का 70 से 80% सिलेबस समाप्त हो गया होगा, तो इस टाइम आप लगभग में सिलेबस की समाप्ति की ओर हैं, तो आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपना पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे, मूवी की तरह ना देखें, ये क्लास का लेक्चर है तो मूवी की तरह ना देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो ईदगाह शीर्षक कहानी में तुम सारे खिलौने लो, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, यह कथन किसका था? जल्दी इसका आंसर देंगे। यह क्वेश्चन किसका था? हामिद का। हामिद ने कहा था जो तुम सारे खिलौने ले लो, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। किस टाइम कहा था? जब उसके दोस्त ने उसकी चिमटा के लेकर मजाक उड़ाया था, तो उस टाइम हामिद ने ये चीज कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया? बोल रहा है ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया? वकील, सिपाही, भीड़, भीरती, गुड़िया। तो उसको आया था भीरती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता गत शब्द का क्या अर्थ है? अगला, नीचे, पिछला, ऊपर। गत शब्द का क्या अर्थ है? अगला, नीचे, पिछला, ऊपर। जल्दी बताइएगा। इसका था पिछला। गत शब्द का मतलब होता है पिछला। चलिए, चौथा क्वेश्चन है मानते जी की हूँ, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो गदर करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता के हैं? देखिए, हो सकता है थोड़ा टाइपिंग एरर हो, तो आपसे कंसीडर करेंगे। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, करमवीर की, बिहारी के दोहे, पीपल की। जल्दी बताइए किसका है? तो ये है करमवीर की। कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? तो करमवीर के। और एक चीज़ साथ ही साथ एडवाइस आप सभी के लिए, जो आपके जो पाठ्य पुस्तक बुक है नन हिंदी का, जो स्टूडेंटों ने नन हिंदी रखे हैं, उसका फर्स्ट 2-3 पृष्ठ के बाद चैप्टर का लिस्ट आता है। चैप्टर लिस्ट में कौन सा चैप्टर का कौन राइटर है ये याद कर लें, उससे 5-6 मार्क आता है। और इस सेशन जो अभी आप कर रहे हैं लेक्चर 3, इससे मैं गारंटी लेता हूँ आपको 7 से 8 मार्क एवं 10 मार्क तक भी जा सकता है, पूछ सकता है सिर्फ इस लेक्चर से। तो आप इसे अच्छा से करेंगे और इसका पीडीएफ को बार बार रिवीजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत के घर में कौन रो रही है? पत्नी, पुतोह, बहन। 2 बार पुतोह आ गया, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत को तो हम तो ऑप्शन बी मारते हैं, अगर कोई सी भी मारे होंगे तो उसका भी सही होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। बाल गोविंद भगत के गांव से गंगा नदी कितनी दूर थी? 10 कोस, 15 कोस, 30 कोस, 20 कोस। जल्दी बताइए। तो 20 कोस। बाल गोविंद भगत से गांव का, आप लोग बाल गोविंद भगत पढ़े होंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताइए बाल गोविंद भगत के राइटर का नाम क्या था? पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन करता है? बोल रहा है पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन करता है? मूर्ति का, मंदिर का, अभ्रक और कोयले खदानों का, देवता का। जल्दी बताइएगा ऑप्शन। इसका 7वां हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्रक और कोयले खदानों का। और हाँ, हुंडरू का जलप्रपात का लेखक कौन है इसका भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम जो बता बोल रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने, उसका देना है। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किसके
पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। बाह्य आडंबर के, नम्रता के, उग्रता के, रोजगार के। जल्दी बताइए। वो हो जाएगा नम्रता के। जप माला छापे तिलक, सैरो ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साँचे राचे रामू। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? बिहारी के दोहे, खुशबू रचते हैं हाथ की, झांसी की रानी की, सुदामा चरित्र की। ये हैं बिहारी के दोहे। पुआ, पुआ शब्द का अर्थ क्या है? कंबल, व्यर्थ, शपथ, चेतना। जल्दी बताइए। तो इसका है व्यर्थ। क्या है? व्यर्थ। किस शीर्षक कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ईदगाह में, खेमा में, ठेस में, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी बता सकते हैं, जल्दी बताइए। तो क्या है वो? ठेस। ठीक, क्या है? ठेस। ठेस शीर्षक कहानी में तुम्हारी नाखून से काटकर तरकारी परोसती हूँ, यह किसने कहा था? ठेस शीर्षक कहानी में तुम्हारी नाखून से काटकर तरकारी परोसती हूँ, यह किसने कहा था? मानू ने, लेखक ने, भाभी ने, सिरचन ने। तो किसने कहा था? जल्दी बताएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा मानू ने। और हाँ, ठेस शीर्षक का जो राइटर कौन है, लेखक, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 3 गो क्वेश्चन का अभी तक बोल चुका हूँ इसका आंसर लिखने के लिए। आप जिस जिस क्वेश्चन का मैं बोल रहा हूँ, तो आप जैसे लिखेंगे कैसे 12, उसके बाद उसका डैश दे देंगे, बीच में लिखेंगे उसका क्या नाम था, वो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की है? बच्चे की दुआ की, पीपल की, सुदामा चरित्र की, बिहारी के दोहे की। जल्दी बताएं। ये थी बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ की राइटर कौन है, आप ये भी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। सम्राट अशोक किससे कहते हैं कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा? दरबारी से, संवाददाता से, सेनापति से, सैनिक से। तो सेनापति से ऑफकोर्स है। जो कोई राजा किसी सेना के लिए बारे में बोलेगा जो मैं खुद संचालन करूंगा, तो किससे कहेगा? सेनापति से ही कहेगा, सैनिक से थोड़ी कहेगा। या संवाददाता मतलब पत्रकार, दरबारी से थोड़ी कहेगा, सेनापति से कहेगा। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में एकाकीकार ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला? हिंसा के, अप्राप्ति के, अहिंसा के, क्रोध के। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा अहिंसा के। वीरांगना शब्द का अर्थ क्या है? पराधीन, वीर महिला, नेतृत्व, जासूस। वीरांगना शब्द का अर्थ क्या है? पराधीन, वीर महिला, नेतृत्व, जासूस। इसका है वीर महिला। निम्नलिखित में लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? देखिए आ रहा है ना, मैंने कहा ना जो लेखक याद रखे उससे क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ईदगाह, खेमा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठेस। कौन सा है? 17 का सी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती है? मखियाँ, ईर्ष्यालु व्यक्ति, मित्र, शत्रु, भाई। जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में। इसका हो जाएगा मखियाँ। सॉरी, इसका मित्र हो जाएगा, मित्र। ईर्ष्यालु तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किसका है? अरस्तु का, नीतेश का, ट्रस्टकी का, हेगोल का। इसका हो जाएगा नीतोस का। निम्नलिखित में अष्टछाप के निर्गुण मत कवि कौन थे? अष्टछाप के निर्गुण मत कवि कौन थे? अष्टछाप के निर्गुण मत कवि कौन थे? सूरदास, शंकर शैलेंद्र, अरुण कमल, कबीरदास। तो कबीरदास। अस्पृधा शब्द का अर्थ क्या है? प्रतियोगिता, परोपकार, घटना, आरोप। क्या है? इसका हो जाएगा प्रतियोगिता। मोको कहाँ ढूंढूं बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पंक्ति में मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? ईश्वर के लिए, मानव के लिए, दैत्य के लिए, दानव के लिए। जल्दी बताइएगा। तो
ईश्वर के लिए। पठित पाठ में कबीर अपने किस पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात कहते हैं? प्रथम पद में, द्वितीय पद में, तृतीय पद में, चतुर्थ पद में। देखिए, आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता लग गया होगा किस पंक्ति में कहता होगा। प्रथम पद में कहता है या द्वितीय पद में कहता है या तृतीय पद में कहता है या चतुर्थ पद में कहता है, तो आप बताएंगे। तो ये प्रथम पद में ही कहता है। इसके बाद पठित पाठ के अनुसार किस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अतीत कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का, मद्रास विश्वविद्यालय का। जल्दी बताइएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? धर्मपाल, वशिष्ठ, कण्व, हरिचंद। कौन थे? धर्मपाल। झांसी की डायरी शीर्षक पाठ में 2 जनवरी 1997 को अपनी डायरी में किसने लिखा कि आज सुबह लीला के घर गई? दीदी ने, संजू ने, माँ ने, पिताजी ने? वो लिखी थी माँ ने। इसके बाद देखिए 27वां क्वेश्चन क्या है? खरीददार माने मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो? मालिक, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है? यह चुटकुला किस शीर्षक पाठ का है? दीदी की डायरी का, दीनबंधु निराला का, हौसले की उड़ान का, चिकित्सा का चक्कर का? जल्दी बताइएगा। दीनबंधु निराला का। जल्दी बताइए, जल्दी। ऑप्शन बी। पीपल शीर्षक कविता में वह कौन सा पेड़ है जो युग युग से जंगल में निश्चल अडिग खड़ा है? कटहल का पेड़, जामुन का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़? जल्दी बताइए। पीपल का पेड़। और हाँ, पीपल शीर्षक का लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आचार्य शिव पूजन सहाय के अनुसार निराला किसको लखते थे? अमीरों को, पर्यटकों, शिक्षाविदों को, दीनों को? जल्दी बताइए। लखते का मतलब हो गया यहाँ ख्याल रखते हैं, मतलब किसके और देखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो वो था दीनों का। दीनों का मतलब हो गया गरीब दुखिया जो होता है उसे कहा जाता है जैसे आप गंवारी में सुनते हैं दीन दुखिया, ये सब बड़ा वर्ड सुने होंगे, तो उसी को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला असमर्थ अपाहिज भिखारियों की दीन दशा के लिए किसकी तीव्र आलोचना करते थे? शासन और समाज की, गांव घर की, रिश्ते नातेदारों की, युवा युवतियों की? डी, युवा युवतियों की। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कहाँ कराया गया था? ज्योतिष मठ उत्तराखंड में, वेलूर मठ कलकत्ता में, गोवर्धन मठ उड़ीसा में, श्री गौरी मठ तमिलनाडु में? जल्दी बताइए। वेलूर मठ कलकत्ता में। अर्चना शब्द का अर्थ क्या है? संपूर्ण, प्रतिष्ठ, संतुष्ट, प्रार्थना? डी, प्रार्थना। अर्चना और प्रार्थना एक ही शब्द है। कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? यह खेमा से किसने कहा था? ग्राहक ने, बड़ा दुकान मालिक ने, कसारा ने, लेखक ने? जल्दी बताइए, जल्दी। इसका हो जाएगा बड़ा दुकान मालिक ने। वैसे मुझे इस पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कसारा होगा, आप लोग देख लीजिएगा तो क्या होगा आंसर और कमेंट में बताइएगा। और हाँ, खेमा लेखक कौन है? खेमा के शीर्षक के लेखक कौन है वो आप कमेंट में कीजिएगा। खेमा की उम्र क्या थी? लगभग 7-8 वर्ष, लगभग 5-6 वर्ष, लगभग 10-11 वर्ष, लगभग 8-9 वर्ष? जल्दी बताइए। लगभग 10-11 वर्ष। कई गलतियों के बीच, कई नालों के पार
कूड़े करकट के ढेरों के बाद ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? खुशबू रचते हैं हाथ की, बिहारी के धोए, कबीर के पद, झांसी की रानी की। जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा खुशबू रचते हैं हाथ की। इसका खुशबू रचते हैं हाथ की शीर्षक का लेखक कौन है? कमेंट में बताना है। खर शब्द का अर्थ क्या है? खर शब्द का अर्थ क्या है? गधा। हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनम खातून को कारेट में क्या प्राप्त है? सफेद बेल्ट, नारंगी बेल्ट, ब्लू बेल्ट, पीली बेल्ट। पीली बेल्ट। भभुआ जिला निवासिनी कदम स्कूल की बाल संसद की क्या है? हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। सदस्य, प्रधानमंत्री, कोषागार अध्यक्ष, सलाहकार। जल्दी बताइए। कोषागार अध्यक्ष। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए कर्पूरी ठाकुर कौन सी नौकरी स्वीकार किए? मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, किरानी, सिपाही, वकील। वकील बने थे। या आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको वैसे ही याद होगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य कब से कब तक रहे हैं? इसको आप थोड़ा रटना पड़ेगा, रट लीजिएगा। क्या हो जाएगा? 1952 से 1988 तक। कर्पूरी ठाकुर ने आईए में अध्ययन करने के लिए किस कॉलेज में नाम लिखवाया था? मिल्लत कॉलेज में, ललित नारायण मिथिला कॉलेज में, मुंगेर सिंह कॉलेज में, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 1970 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी। कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी। मुमकिन शब्द का अर्थ क्या है? आशा, संभव, हास्य, सजीवता। जल्दी बताइए क्या है? संभव। क्या है? संभव। पगनी सिधार विद्या अब उसकी दिव्या सवारी थी, जितना तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्गृत है? राह भटक के हिरन के बच्चे को, कबीर के पद, झांसी की रानी, सुदामा चरित्र। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? 44 का सी हो जाएगा, झांसी की रानी। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन कभी बीमार नहीं पड़ा है? पत्नी, लेखक, पुत्र, माँ। 45 का बी, लेखक। भाई साहब भाग कहाँ रहा? चिकित्सा का चर्चक शीर्षक पाठ में 12 पूरी और पही रोज वाली आधी पाव मलाई खा चुकने के बाद श्री रसमगुल्ला किसने खाया? रसगुल्ला होता है, रसमगुल्ला लिख के आया यहाँ, ठीक है ना? यहाँ रसगुल्ला होता। किसने खाया? डॉक्टर ने, वैद्य ने, घुड़दहानाथ कतार जी ने। किसने खाया था? जल्दी बताइए। 46 का वैद्य जी ने। चिकित्सा का चर्चक शीर्षक पाठ के अनुसार चिकित्सा का नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है। वैद्य जी का, डॉक्टर का, हकीम साहब का, हुरदहार नाथ कतार जी का। जल्दी बताइए किसका था? डी ऑप्शन। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में दांत चिकित्सा ने दांत निकालने के लिए प्रति दांत कितने रुपये मांगे? 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। 4 रुपये। बोलो हर बोलो सुदामा पाले सुनो, छोड़ो राजकाज ऐसे चीज की गति जानो को। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो आपने अंदाजा लगा ये लिया होगा, क्योंकि इसमें पंक्ति में सुदामा आ गया, तो कब होगा? सुदामा चरित्र का ही होगा। सुदामा के पैर में फटी हुई बाई तथा सूखे होठ देखकर कौन द्रवित हो जाते हैं? श्री कृष्ण साहब। पगहा शब्द का अर्थ है? पगहा शब्द का अर्थ क्या है? सी, चोटी।
आकाश में हैं तारे मरे, नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की? रा भट्ट के हिरन के बच्चे की दुआ, बिहारी के दोहे, पीपल। जल्दी बताइएगा इसका आंसर। डी, पीपल। पठित पाठ के अनुसार तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, साक्ष्य वैश्विक, आध्यात्मिकता विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या किस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय के, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के, दिल्ली विश्वविद्यालय के। जल्दी इसका आंसर बताइए। बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और एक चीज बताइए तो आप लोग, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? और ये कमेंट में लिखिए तो। निम्नलिखित में लेखक कामता प्रसाद सिंह काम की रचना कौन है? जल्दी बताइए। अशोक का शस्त्र त्याग, दीनबंधु निराला, हुनरू का जलप्रपात, विक्रमशिला। बी, दीनबंधु निराला। पठित पाठ के अनुसार ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया और नीचे पक्का फर्श कहाँ है? फुलवारी में, आम के बगीचे के पास, मस्जिद के पास, ईदगाह में। ईदगाह में कहाँ रहता है? जब वो सब मेला जाता है तो मेला की चर्चा में रहता है। आप पढ़ेंगे कहानी तो आपको पता लगेगा। मनुष्य की सार्थक वाणी को क्या कहते हैं? भाषा, लिपि, वाक्य, शब्द। वाक्य। मनुष्य की सार्थक वाणी मतलब ऐसा लाइन बोलना जिसमें आपको सुनने में वो अच्छा लगे। जैसे मैं बोलता हूँ जो तुम्हारा नाम क्या है, तो ये एक अच्छा सार्थक वर्ड है जिसे वाक्य कहते हैं। भारत की सबसे पुरानी भाषा क्या है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। संस्कृत। निम्नलिखित में संयुक्त स्वर्ण वर्ण कौन है? निम्नलिखित में संयुक्त स्वर्ण वर्ण कौन है? सी, ओ। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर्ण वर्णों को क्या कहते हैं? अनुस्वर, अनुनासिक, प्लतु, निर्नुनासिक। जल्दी बताइए। अनुनासिक। कवर्ण, कवर्ग के वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कवर्ग, कवर्ग। कवर्ग का मतलब क्या होता है? ई पहले बजब जान लीजिए। कवर्ग मतलब क में आता है क, ख, ग। इसका वर्ण उच्चारण मतलब हमारे मुंह से इसका वर्ण उच्चारण कहाँ से होता है वो पूछ रहा है, तो कंठ से। आप क बोलिए तो कहाँ से लेके क, कंठ पे आवाज आता है। ख, कंठ पे आवाज आता है। ग कहाँ आता है? तो कंठ पे आवाज आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग कहलाता है। जल्दी बताओ। अल्प प्राण व्यंजन। निम्नलिखित में कौन अघोष व्यंजन है? अघोष व्यंजन। जल्दी जल्दी। ए, प। अंडा, न, न और म क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर, एकाक्षर, मुखाक्षर, द्विवाक्षर। जल्दी बताइए। अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बार बार बोलिए तो पता लग जाता है। कंठ। आप बोलिए तो एक बार बोल के देखिए। कहाँ से होता है? कंठ से। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? 65 का क्या हो जाएगा? सी, 3। अगर आपको संधि नहीं आता है, संधि विच्छेद नहीं आता है, व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम नहीं आता है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे। वहाँ एक द कंप्लीट व्याकरण के नाम से ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारी टॉपिक अपलोड है। आप वहाँ से देख के नोट्स अवेलेबल कराना हो तो आप टेलीग्राम पे सवार होके आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। अब कहिएगा सर टेलीग्राम पे कहाँ होना है, तो वो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, यहाँ भी बताते हैं डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निस जोड़ चय, नि जोड़ चय।
निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्धिकरण, शुद्धि, शुद्धिकरण, सौहार्द, शशिश, शशिश गलत है, हिरण्यकश्यप उपयोग गलत है, सौहार्द गलत, शुद्धिकरण सही है। निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? तो ये है, आप देखते होंगे हिंदी में कुछ भी लिखिए कोई लाइन, उसके बाद ऐसे मार देते होंगे, मारते होंगे ना कहीं 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 कहीं, तो वही है पूर्ण विराम ही है तो है। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? अभी भी कहते हैं, समास नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है द कंप्लीट व्याकरण, वहाँ से देख ले। समास और संधि दोनों से बहुत क्वेश्चन आता है, मैंने पढ़ा रखा है। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ये वाला लगाया जाता है। द्वंद्व समास होता कैसे है? जैसे माता पिता, भाई बहन, इसी को द्वंद्व समास कहता है। उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, आपको सीखना है तो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में देखें। सिपाही विद्रोह शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सिपाही विद्रोह शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक। सेवा शब्द कौन लिंग है? सेवा शब्द कौन लिंग है? ये भी मैंने पढ़ा रखा है हिंदी व्याकरण के द कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाकर आप लिंग का टॉपिक भी सर्च कर सकते हैं। जल्दी बताइए। स्त्रीलिंग है। प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ममता शब्द कौन संज्ञा है? ममता शब्द कौन संज्ञा है? ममता शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक। भाववाचक है। यहाँ सिर्फ पूछा है ममता शब्द कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक है। अगर ये बोल देता है ममता, उस लड़की का नाम ममता है, तब क्या हो जाता? जल्दी बताओ। व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि ममता एक नाम भी होता है। डायरेक्ट ममता पूछे तो भाववाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन है? पुल्लिंग पूछ रहा है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन है? काजल। शाखा का बहुवचन शब्द क्या होगा? शाखा का बहुवचन शब्द क्या होगा? शाखाएं। एक वचन बहुवचन भी पढ़ा रखे हैं, आप व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाए, वहां देख लें इसको। निम्नलिखित में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? निम्नलिखित में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कारक भी पढ़ा रखे हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं। को के लिए, बी ऑप्शन। लड़का पेड़ से गिरा, यह किस कारक का उदाहरण है? लड़का पेड़ से गिरा, यह किस कारक का उदाहरण है? 77 का बताइए। बी अप्रदान कारक। कौन आता है, यह किस सरनाम का उदाहरण है? सरनाम टॉपिक भी पढ़ा रखे हैं, देख रहे हैं। जो जिस टॉपिक आज से क्वेश्चन आ रहा है वो मैं पहले ही पढ़ा रखे हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पूरा प्लेलिस्ट का ही। जल्दी बताइए। प्रश्नवाचक। थोड़ा पानी, यह किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण का। प्रतिशोषण का, प्रतिशोषण होगा, या गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। परिणाम बोधक विशेषण का, सर्वनामिक विशेषण का। जल्दी बताइए तो। इसका हो जाएगा सी। मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? क्रिया भी पढ़ा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका? डी सकर्मक क्रिया। तुम चले अवश्य गए हो, यह किस काल का उदाहरण है? तुम चले अवश्य गए हो, तुम चले अवश्य गए हो, लाइन को 2-3 बार पढ़िए। तुम चले अवश्य गए हो मतलब वो चला गया है, वो चला गया है। तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन है? राम श्याम से पत्र लिखवाता है, मैं खाता हूँ, यह खाकर सोने लगा, वह टहलने गया। राम श्याम से पत्र लिखवाता है, ये है। अग्नि। अग्नि कौन शब्द है? अग्नि कौन शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। जल्दी बताइए। ए तत्सम। रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 2, 3, 4, 5। जल्दी बताइए तो। बी 3। अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? अन अ अन अ। जल्दी बताइए। अब कहिएगा सर, इस अन में और इसमें क्या अंतर है? दोनों में अंतर है।
ये 9 पूरा और ये 9 हलंत है, और जब संधि विच्छेद करते हैं तो 9 हलंत होता है। संग्राम शब्द में उपसर्ग है संग्राम, जल्दी बताइए। डी। मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कर्तव्य शब्द में प्रत्यय क्या है? कर्तव्य शब्द में प्रत्यय क्या है? वो है तव्य। तालु शब्द का विशेषण क्या है? तालु शब्द का विशेषण क्या है? तालव्य। शोकाकुल शब्द कौन समास है? शोकाकुल शब्द कौन समास है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। सूर्य उदय हुआ और कुहासा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी ऑप्शन, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। उस वन में प्रातः काल का समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। जल्दी बताइए इसमें क्या है? जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? जल्दी बताइए। 94 का सन्यासी। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है के लिए एक शब्द होगा, बताइए। कुलीन। ये एक शब्द के लिए अनेक शब्द हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है समय पर धोखा देना हो जाएगा। अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? अमावस्या का विलोम शब्द क्या होता है? पूर्णिमा। बोलते हैं ना, आप किसी को बोले होंगे वो पूर्णिमा की चांद लगती है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? ओहो हो, यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। दो शब्द एक ही आ गया, ए और सी। आप ए और सी में से कोई मारे होंगे तो दोनों सही होगा। तुम पढ़ो, यह किस वाक्य का उदाहरण है? जल्दी बताइए। आज्ञावाचक वाक्य। रात को पहरा देने वाला, यह वाक्य कौन पदबंध है? जल्दी बताइए। 100 का संज्ञा पदबंध। और आज के लिए इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। और हाँ, अभी भी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आपका बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की गाड़ी अटक चुकी है तो आप हमारे टेलीग्राम पे सवार होके एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ अपनी बोर्ड एग्ज़ाम को तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं उसकी तैयारी में। और हाँ, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को बुलाना तो नहीं भूलेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा। तब तक के पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये PDF अभी तुरंत आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगले लेक्चर में।